नमस्कार। ऋतुचर्या हमारे शरीर को स्वास्थ्य देने वाली होती है। ऋतु यानी हमारे साल में 6 ऋतुएं होती हैं। उन्हीं ऋतुओं के हिसाब से हमारे स्वास्थ्य के खान पान को, रहन सहन को हमें बदलना होता है और हमारा शरीर जो है वो उसके अनुरूप अपने अंदर के सिस्टम को डेवलप करता है। अभी जो हेमंत ऋतु चल रही है, हेमंत ऋतु यानी सर्दियों की ऋतु है। अगर चंद्रमास के हिसाब से देखें तो ये मार्गशीर्ष यानी मिंगसर हमारे राजस्थानी में कहते हैं, वैसे मार्गशीर्ष और पोष ये 2 महीने जो हैं ये हेमंत ऋतु होती है। हेमंत ऋतु जो है वो वैसे ठंडक की ऋतु है। ठंडक हेमंत के बाद में शिशिर ऋतु आएगी। शिशिर जैसे ही हेमंत ऋतु खत्म होती है, सूर्य जो है वो उत्तरायण में आना शुरू हो जाता है। उत्तरायण में जब सूर्य आता है तो यानी वो गर्मी का समय आना शुरू हो जाता है। तो शिशिर ऋतु और बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु ये 3 जो ऋतुएं हैं यानी 6 महीने का टाइम ये सूर्य उत्तरायण में होता है। और वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु ये 3 महीने जो हैं वो सूर्य जो है वो दक्षिणायन में होता है, यानी ठंडक आनी शुरू हो जाती है। ये एकदम से पराकाष्ठा वाला टाइम है, यानी इस समय शरीर में बल बड़ा शानदार होता है। अगर किसी को भी खाना पीना हो तो इस मौसम में ही खाना चाहिए। इस मौसम में खाने का कारण क्या है ये देखिए, किसी भी विषय का हमें कारण समझना चाहिए। तो ये जो हेमंत ऋतु अभी चल रही है, हेमंत ऋतु यानी दिसंबर और जनवरी ये 2 महीने आप मानिए, आधा जनवरी के आसपास और लगभग जो है वो दिसंबर, और दिसंबर से आधे लगभग नवंबर के बाद का, यानी आप दीपावली जो है, दीपावली के 15 दिन बाद से ये जो है शुरू हो जाता है। ये जो 2 महीने हैं ये हमारे शरीर के लिए, पाचन के लिए बहुत बढ़िया है। कारण ये है कि शरीर के बाहर कोई गर्मी नहीं है। गर्मी का मतलब मौसम में एक भयंकर ठंडक है तो गर्मी जो है वो अंदर संचित रहेगी। आपने कुम्हार जो घड़ा बनाता है फिर उसको पकाता है, उसका तरीका क्या है? भट्टी जो होती है वो ऊपर से पूरी पैक होती है, अंदर ही अंदर गर्मी जो है वो उस घड़े को तकड़ा पका देती है। तो ऐसा ही हमारा शरीर हो गया, बाहर से पूरी ठंडक है, गर्मी निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो क्या होगा? तो अंदर जो हमारे पित्त संचित होता है, जो हमारे अंदर गर्मी पैदा होती है, वो गर्मी किसी भी फैट को जला देती है। अगर कोई व्यक्ति कमजोर शरीर का है, पतला है और वो कुछ खा भी नहीं रहा तो ये कमजोरी देने वाला होगा, क्योंकि उसका शरीर जो है वो हैवी चीजें मांग रहा है। जैसे आयुर्वेद की भाषा में बात करें तो गुरु यानी भारी, स्निग्ध, जो मीठा, मधुर यानी मीठी चीजें, ये इसमें मूल जो मीठा माना जाता है वो ईख यानी गन्ने का मीठा, यानी गुड़ हो गया, शक्कर हो गया, इससे बनी हुई चीज़ें, दूध से बनी हुई चीज़ें यानी घी हो गया, मावा हो गया, इससे बनी हुई मिठाइयाँ, ये इस समय खाने का समय है। गर्म चीज़ें जैसे तिल वगैरह की चीज़ें जो है वो इस समय खाई जाती हैं। इसी प्रकार हैवी चीज़ें जो है वो खाने का ये समय है। अब इसमें खाने का समय क्यों है? क्योंकि देखिए पूरे साल में हम ये चीज़ें नहीं खा सकते, इसी समय में खाएंगे, क्योंकि अग्नि जो है उसको पचाएगी तो पूरे शरीर में उसका रस बनेगा तो मौसम के अनुसार यानी ऋतुचर्या के अनुसार हमारा शरीर स्वस्थ होगा। इस समय में हैवी भोजन खाना चाहिए। इसमें लिक्विड कम लेना चाहिए। लिक्विड यानी जैसे गर्मियों में हम लिक्विड और कटु, कसाय यानी खारे, थोड़ा सा खरास देने वाली चीज़ें जो है वो गर्मियों में खा सकते हैं, लेकिन इस समय मधुर और नमकीन चीज़ें भी इस समय में खाई जा सकती हैं। तो आप इस समय में हेमंत ऋतु में, सर्दियों में हैवी चीज़ें खाइए। अब नहाने का विधान क्या होता है? नहाने का देखिए, पूरे साल में ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ये आयुर्वेद कहता है। लेकिन हेमंत ऋतु यानी ये 2 महीने का समय, इसमें इस चीज़ के लिए हमें अपवाद दिया गया है कि इन 2 महीनों में आप गर्म पानी से नहा सकते हैं। शरीर जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर से ठंडक वाला होता है, तो गर्म पानी से, हल्के गर्म पानी से नहाया जा सकता है। इस ऋतु से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? स्किन के लिए यानी हमें मालिश करनी चाहिए, मसाज करनी चाहिए। तिल का तेल हो, नारियल का तेल हो, और नारियल का तेल जमा हुआ रहता है तो धूप में करनी चाहिए। तो मसाज करके थोड़ी देर रुक कर फिर उसके बाद में नहाना चाहिए। तो ये जो मसाज है, पूरी बॉडी की मसाज, ये इस मौसम में हमें चिकनाई देती है और शरीर को जो है एक अजीब ताकत, जो बल है वो हमें मिलता है। तो ये बलिष्ठ बनने वाला समय है, इस समय को खराब मत जाने दीजिए। और फ्रूटिंग की जगह जो है फ्रूट खाने चाहिए इस समय, जितने फ्रूट मिले, लेकिन सुबह से दोपहर से पहले आप वो फ्रूटिंग करिए। उसके बाद में जो है गरिष्ठ चीज़ें, जैसे अब इस समय मूंगफली आ रही है वो भी खाई जा सकती है। तो आप देखेंगे इस समय जो भी चीज़ें आ रही है वो सब तेल युक्त होती हैं, ज़्यादातर चीज़ें तेल युक्त
पैदा होती हैं इस समय, तो वो चीज़ें खाई जा सकती हैं। अब मूंगफली भी इसी मौसम में पैदा होती है, क्योंकि ये खरीफ की फसल होती है और लगभग नवंबर दिसंबर के आसपास मूंगफली आपके हाथ में आती है। तिल भी इसी समय आता है, तो इस समय खाना चाहिए। लगभग हेमंत ऋतु की चर्चा हमारी हुई है, आप समझ भी गए होंगे। अगर 6 ऋतुओं की मैं बात करूं तो 2 भागों में डिवाइड किया, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण के अंदर जो ये लास्ट ऋतु है, जो कि उत्तरायण सूर्य आएगा, और दक्षिणायन का लास्ट हो गया उत्तरायण, यानी मकर संक्रांति के दिन जो है सूर्य उत्तरायण होगा। दक्षिणायन से उत्तरायण होगा, तो वो जो दक्षिणायन का लास्ट महीना है वो ये हेमंत ऋतु है। तो हेमंत ऋतु का आनंद लीजिए। इस ऋतु में तकड़े गद्दे, आयुर्वेद में जैसे चरक संहिता में चर्चा है कि मोटे गद्दे और अच्छी रिजाई, गर्म कपड़े, ऐसी चीज़ों का जो है हमें सेवन करना, सेवन का मतलब उनको पहनना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो इस ऋतु में आपका शरीर बहुत बढ़िया रहेगा। इस मौसम में जो हम हलवा बनाते हैं घी चीनी वाला, वो खाया जा सकता है। लड्डू गोंद के बनाते हैं, वो खाए जा सकते हैं। तो इस मौसम में आप जो भी गरिष्ठ चीज़ें हैं वो लीजिए, और व्यायाम भी जो है वो शरीर को दीजिए। थोड़ा व्यायाम देंगे तो वो पचेगा, शरीर अग्नि और ज़्यादा प्रदीप्त होगी और उसको और पाचन मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो इस ऋतु का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। हर ऋतु के अनुसार जिस जिस ऋतु का समय आएगा, मैं उस हिसाब की चर्चा आप तक लेकर आने का प्रयास करूंगा, और आपने अपने शरीर को स्वस्थ बनाए, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।